हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यही एक्सरसाइज 4.2 का टाइप 5 और 21 का। ठीक है, 21 का है ये 2 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 इंटू एक्स बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बाय एक्स प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। और कह रहा है जहाँ एक्स जो है वो -1 के बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें x का वैल्यू निकालेंगे। तो पिछले वीडियो में बताया क्या बताया, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें ये दोनों सेम दिया हुआ रहेगा। यदि किसी में नहीं भी दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको ये दोनों क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। ठीक है, तो इतना बराबर क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि x बाय एक्स प्लस 1 अब बराबर मान लेते हैं कुछ भी, y मान लेते हैं बराबर y, यानी x बाय एक्स प्लस 1 के बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। तो इसके जगह 1 हो जाएगा, और इसमें भी x बाय एक्स प्लस 1 है, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 2 इंटू ये x बाय एक्स प्लस 1 के जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 एक्स बाय एक्स प्लस 1 के जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 गुना 2 4, 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2। ठीक है, तो ये 2 गुना 2 4 y स्क्वायर हो जाएगा। पिछला पद को किस तरह से तोड़ते हैं, ये पिछला पद को कि ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और जोड़ या घटा करके ये पिछला पद के बराबर होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5y को हो जाएगा माइनस 4y और माइनस 1y कितना हो जाएगा, माइनस 5y। और माइनस गुना माइनस प्लस 4 y गुना y क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ये गुणनखंडन विधि है। तो अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2y कॉमन है। तो इसमें क्या बचेगा, y बचेगा माइनस, इसमें बचेगा 2, और ये दोनों में -1 कॉमन है। तो y प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे, -2 बचेगा बराबर 0। अब ये दोनों हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो ये दोनों में से एक लिखते हैं और ये दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो 2y माइनस 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। या दो संख्याओं का गुणनफल है यहाँ 0 बच्चों, तो क्या होगा, या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा, या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, या y इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, या 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा प्लस में, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, यानी y बाई 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में है 2, उधर जाएगा +2 हो जाएगा। इसीलिए y का वैल्यू क्या क्या आया बच्चों, 1/2 आया और 2 आया। यानी ये जो y का वैल्यू है इसका आंसर अभी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, ये y का वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करेंगे। एक बार 1/2 लेंगे और y का वैल्यू एक बार क्या करेंगे, 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, यदि y इक्वल टू 1/2, यदि y का वैल्यू 1/2 ले बच्चों, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा, क्या दिया हुआ है, x बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, y है। तो y की जगह कितना लिए हैं, 1/2 लिए हैं। तो y की जगह क्या करेंगे, 1/2 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये y की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। ये 2 से 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, और 1 से इसमें हो जाएगा तो इतना ही होगा, यानी x प्लस 1 ही होगा। या 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आएगा ई पट्टी, उधर प्लस में है, इधर लाएंगे -x हो जाएगा इक्वल टू 1, या
2x में माइनस एक्स यानी 2x में से 1x घट जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है बच्चों 1 है, तो 2x में से 1x घट जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, = हो जाएगा 1। यानी y का वैल्यू यदि 1/2 लिए तो x का वैल्यू कितना आया बच्चों 1 आया। यदि y का वैल्यू 2 ले तो 2y का वैल्यू आया यहाँ 1 और 1/2 और 2 आया है, तो 1/2 लिए तो 1 आया x का वैल्यू। यदि y का = 2 ले तो x का वैल्यू क्या आएगा, x/x + 1 = क्या हो जाएगा y। माने इतना समीकरण 1 में तो x/x + 1 = क्या आ जाएगा, y की जगह 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये 2 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है बच्चों 1 है, तो यहाँ भी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी नीचे वाला के साथ उधर का ऊपर वाला के साथ, इधर का ऊपर वाला जो है उधर का नीचे वाला के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2x + 2 × 1 2 = हो जाएगा 1 × x, x हो जाएगा या 2x, ये x उधर कौन सी में माइनस प्लस में है, इधर आएगा -x हो जाएगा = ये 2 इधर प्लस में बराबर को पट्टी जाएगा तो -2, या 2x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा 1x बचेगा = -2। इसीलिए बच्चों y यदि 2 लिए तो x का वैल्यू क्या आया -2 आया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया -2 और यहाँ आया था 1। तो यही दोनों जो x का मान है, x का वैल्यू है, इस समीकरण का मूल कहलाएगा, हल कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों अगला 3 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन है क्या, x² + 3x + 2 का होल स्क्वायर -8 × x² + 3x - 4 = 0। तो बच्चों इसमें क्या करना है, ये कितना है x² + 3x + 2 है, लेकिन इसमें x² + 3x है लेकिन इसमें +2 बच्चों नहीं है। तो क्या करेंगे, यदि इसमें +2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें +2 लाएंगे तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x² + 3x, 8 या 24x, यहाँ +2 लाएंगे तो ये 8 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 × 2 हो जाएगा तो +16 हो जाएगा। तो +16 अब -4, तो 16 में से 4 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा यहाँ +12 बचेगा, लेकिन हमको +4 लाना है। यहाँ कितना है +16 है और इधर -4 बचेगा, तो ये दोनों को सॉल्व करके कितना लाना है +-4 लाना है बच्चों। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ +16 है और माइनस क्या है 4 है, तो यहाँ +16 नहीं सॉरी यहाँ -16 होगा। यदि यहाँ +2 लाना है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कुंजी में क्या कहते हैं -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 में, तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। यहाँ -4 ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे क्या लाना है, ये दोनों को सॉल्व करके क्या लाना है -4 लाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या करना है, तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा -16 और -4 तो हो जाएगा -20। अब -20 में बच्चों क्या करना है +16 को ऐड कर देना है, +16 को ऐड कर देंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये जो है +16 अंदर आ जाएगा, -4 उधर रह जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, या x² + 3x + 2 का होल स्क्वायर -8 × यहाँ करेंगे x² + 3x × कितना ऐड करेंगे 16 + 16 ऐड करेंगे +16 माइनस इसमें 12 को क्या कर देना घटा देंगे, तो -12 को घटा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। नहीं, -16 में +12 को घटाना, यानी इसमें -16 में +12 को क्या करना घटा देना है। तो ये -16 में से +12 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा बराबर 0। या x² + 3x + 2 का होल स्क्वायर -8। अब क्या करना है बच्चों, इसके अंदर ये +2 लाना है, तो ये 16 को इसके अंदर लाएंगे, तो 16 को इसके अंदर लाएंगे तो इसमें तो 8 कॉमन लिया हुआ है दोनों में, तो इसमें से भी ना 8 कॉमन होगा, ये -8 इसमें से भी कॉमन हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा x² + 3x। अब ये -16 में से
अब -8 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 16 में से 8 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। और उधर बचा क्या, +12 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा -8 से, तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना के बराबर कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि x² + 3x + 2 = y मान लेते हैं। इसको मान लिए समीकरण 1। अब यही इसके जगह अब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यानी ये x² + 3x + 2 के बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, तो y² -8 इतना के बराबर y माने हैं, तो यहाँ y हो जाएगा +12 = 0। अब इसको थोड़ा तोड़ेंगे तो गुणनखंडन विधि से तोड़ते हैं हम। तो क्या किया जाता है, पहला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़िया घटा करके पिछला पद के बराबर और गुना करके ये लास्ट वाला के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, y² -2y -6y प्लस हो जाएगा 12 = 0। अब इसको -2y और -6y हो जाएगा -y, माइनस गुना माइनस प्लस 6 दूना 12 y², ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो गया। तो अब इसमें कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो इसमें एक y बचेगा, -2 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, -6 कॉमन है, तो +y माइनस प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस होगा, -2 = 0। या जब ये दोनों सेम है तो एक ही लेते हैं और ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो y -6 इंटू हो जाएगा y -2 = 0। अब क्या है बच्चों, यहाँ y का जो है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ y -6 = 0 और लिखेंगे y -2 = 0। तो या y = इसमें क्या आया, 6 आया, और इसमें क्या आया बच्चों, y = +2 आया। तो y का 2 वैल्यू आया बच्चों, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है, हमको x का आंसर निकालना है, अभी तो ये y का निकला है ना, तो y का 2 वैल्यू आया। अब ये y का जो वैल्यू आया ना बच्चों, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में बारी बारी से पुट करेंगे, एक बार 6 और एक बार 2 को पुट करेंगे, तब x का वैल्यू अब हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, यदि हम y = 6 लें, यदि y = 6 लें, तो x का क्या वैल्यू आएगा, तो x² + 3x + 2 = क्या माने, y माने हैं। तो इसमें y का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो या x² + 3x + 2 = क्या जाएगा, 6। वो 6 को इधर ले आएंगे, x² + 3x + 2 -6 = 0, उधर 6 प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, x² + 3x -4 = हो जाएगा 0। अब ये भी द्विघात समीकरण के सबसे सरलतम रूप है। इसको हम अब क्या कहते हैं, कोई भी विधि से, गुणनखंडन विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघाती सूत्र से बच्चों, जो आसान लगे आप लोगों को, उससे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको कितना, x² +4x -x -4 = 0। यहाँ 4x में से एक x घट जाएगा तो 3x + 3x बचेगा, और प्लस गुना माइनस माइनस होगा, और 4x गुना x क्या हो जाएगा, -4x² हो जाएगा। ये दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। या इसमें x कॉमन है तो क्या बचेगा, x +4 माइनस, इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो माइनस लिए तो प्लस हो जाएगा, इसमें भी माइनस लिए तो +4 = 0। या ये दोनों को एक साथ लिखते हैं तो x -1 इंटू हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो इस दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, =0। अब इसमें भी बच्चों दो संख्याओं का क्या गुणनफल है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना, 0। तो या तो ये संख्या 0 के बराबर या तो ये संख्या 0 के बराबर होगा। तो इसमें लिख सकते हैं x -1 = 0 और x +4 = 0। तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा +1, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और इधर हो जाएगा x = ये प्लस में तो उधर -4 हो जाएगा। तो इसमें x का 2 वैल्यू निकला। तो ये किस में निकला है, यदि हम क्या लिए, x = 6 लिए तो उसमें निकला,
x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -4। तो अब दूसरा भी है y का वैल्यू कितना है, +2 है। यदि हम y का वैल्यू +2 ले तो पुनः यदि y इक्वल टू +2 ले तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो x समीकरण 1 क्या है, x² + 3x + 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 y दिया हुआ है। इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे तो x² + 3x + 2 इक्वल टू हो जाएगा, y की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 2 या x² + 3x + 2, ये प्लस में इधर आएगा -2 इक्वल टू 0, या x² + 3x, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा बच्चों, +2 और -2 घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या बचेगा, 0। अब बच्चों ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन है, x निकलेगा तो x प्लस इसमें से x निकल जाएगा तो 3 इक्वल टू 0, यानी x इंटू x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, x और x + 3, ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 0 है। या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ तो x इक्वल टू 0 ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 इधर प्लस में है बच्चों, उधर जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसीलिए x का क्या क्या वैल्यू आया बच्चों, 0 आया, -3 आया, और उधर क्या आया था, 1 आया था और -4 आया था। तो बच्चों ये x का इसमें 4 वैल्यू आएगा, वो जो समीकरण है ना, उस समीकरण का 4 शून्यक होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका पावर जो है वो 4 मैक्सिमम 4 पावर है, इसीलिए शून्यक 4 आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि द्विघात समीकरण का केवल 2 ही वैल्यू आता है, ठीक है, तो लेकिन वो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है बच्चों, उसको दो तरह से जो द्विघात समीकरण बना के और उसका सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस समीकरण का क्या आया, 4 मैक्सिमम शून्य का आया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ हो गए होंगे बच्चों। वीडियो यदि अच्छा लगे हो तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।